अजीजा ने मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ सोल्जर स्पीक्स के ऊपर। आज हमें सूरत गुजरात से ज्वाइन कर रहे हैं हमारे दोस्त अशरफ खान, जो पहले बरतानिया में थे लेकिन बरतानवी हिंदुस्तानी सहाफी हैं और इस वक्त हमारे साथ बैक स्टेज के ऊपर मौजूद हैं। और हम उनको खुश आमदीद करेंगे और खुश आमदीद कहने के साथ साथ जो सवालात हमारे पास मौजूद हैं वो हम सामने रखेंगे। जो इस वक्त बहुत बड़ा वायरल वाकया है वो उसको लेके हम बातचीत करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के एक जर्नलिस्ट की तरफ से और हिंदुस्तानी मुसलमानों की तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इस मुद्दे को इतना बड़ा वाकया बना दिया गया है जो कि राइटली बनाया गया है। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार साहब जो हैं वो वाजे तौर के ऊपर एक डॉक्टर, मुसलमान डॉक्टर के चेहरे से एक सेरेमनी के अंदर निकाब खींचते हुए वीडियोस ये देखिए कि निकाब खींचने की कोशिश की गई। एक घटिया कोशिश थी जिसके बारे में भारतीय ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने भी, हिंदू ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने भी और बहुत से लोगों ने इसके ऊपर बहुत सी बातचीत की है, जाहिर बात है। लेकिन मामला सिर्फ यहां तक रहते तो फिर भी बात थी, इसके ऊपर हम बात ना करते, क्योंकि इस वाक्य को अब हुए हुए भी जो है आज हम जब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 18 तारीख है, आप शायद 19 को इसको देख रहे हो, 15 तारीख को ये वायरल हुआ था वाकया। लेकिन हिंदू मुस्लिम फसादात पाकिस्तान के हिंदुस्तान के अंदर एक हकीकत है और हिंदुओं के ऊपर जुल्म पाकिस्तान के अंदर भी एक हकीकत है, फोर्स्ड कन्वर्जन्स भी एक हकीकत है। लेकिन एक बात यहाँ पे जो उसके बाद जो फॉलो अप होता है, जिसमें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि संजय निषाद मिनिस्टर हैं यूपी के नीतीश कुमार की इस हरकत के ऊपर उसकी बड़ी घटिया किस्म की करते हैं। और ये आप देखिए, ये उनका जो है वो वीडियो वायरल होता है जाके। तो आदमी है ना, पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता। अब ये जो बातचीत इस किस्म की है, इंतहाई घटिया बातचीत है, इसमें कोई शक नहीं है। और इसके बाद हमें, अब हम वेरीफाई नहीं कर सकते इसलिए दिखाते नहीं है, वेरीफाइड चीजें हमने आपको दिखाई हैं कि पूरे भारत से सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम वगैरह के ऊपर भी रील्स आ रही हैं जहां पे मुसलमान खवातीन का निकाब खींचने की वीडियोज हैं। लेकिन क्योंकि हम वेरीफाई नहीं कर सकते इसलिए हम उसको दिखाएंगे नहीं। लेकिन ये अब मामला जो है ये बढ़ता चला जा रहा है और इतना बढ़ गया है कि इस मामले का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान के जो इस वक्त मुल्ला मनीर दिन के वक्त और शाम को चाचू विस्की जो हुकूमत कर रहे हैं, उनकी वजारत खारजा ने, फॉरेन ऑफिस ने बाकायदा तौर के ऊपर एक बयान जारी किया, लेकिन जो और भारत के इस वाक्य के खिलाफ बयान जारी किया। लेकिन ये वाक्य इन इटसेल्फ इट्स वेरी शेमफुल एंड डिस्गस्टिंग टू से द लीस्ट। जो उसके बाद फॉलो अप हुआ, जो बातचीत मैंने आपको दिखाई अभी जो संजय निषाद ने की है, जिस तरह की वीडियोस जिस वक्त सामने आ रही हैं, इसके ऊपर भारतीय मुसलमानों का और भारतीय जर्नलिस्ट का क्या मौकफ है, अशरफ खान से हम जानेंगे जो सूरत गुजरात से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम टू द शो अशरफ। थैंक्स अ लॉट आदिल राजा साहब, आपने फिर से मुझे यू गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू जॉइन, फिर से आपने एक मौका दिया, बहुत ममनून हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये जो आज मौजूद में हम बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार जो बिहार के सीएम है फिलहाल इलेक्टेड, और जिस तरीके से डॉक्टर नुसरत परवीन नौकरियां अलॉट की जा रही थी और उनको रिक्रूट करके, और जिस तरीके से उन्होंने बुरखे को, नकाब को नीचे खींच करके उनकी आबरू को बेसरेआम खोलने की कोशिश की, वो बहुत ही घटिया है और शर्मनाक है। और इसकी मेरे हिसाब से जो एक नरेटिव क्रिएट हुआ है इंडिया में, मीडिया में और हर पॉलिटिकल पार्टी फ्रेमवर्क में, हर प्लेटफॉर्म से, हर धर्म से, हर रिलीजन से औरतों ने, पॉलिटिकल लीडर्स ने इसकी बहुत ही आलोचना की है, डेरोगेटरी माना है, और ये माना है कि इस तरह की हरकतें और औरतों की आबरू को सरेआम बेनकाब करती हैं और बेनकाब करके बेइज्जत करती हैं। तो कुछ लीडर्स जो हैं, जैसे आपने बताया, जैसे निषाद पार्टी है, जो बड़ी बेशर्मी से, और रूलिंग पार्टी के कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो बड़ी बेशर्मी से एक डिफेंस क्रिएट कर रहे हैं जो बहुत ही घटियाजनक है और बहुत ही बेशर्मी वाला है, और इस तरीके से सरेआम एक नैरेटिव क्रिएट करता है कि आप औरतों की आबरू को संभाल नहीं सकते। सो आई थिंक इसको जितनी इसकी हम आलोचना करें, जितना कम हम इसके बारे में बोल रहे हैं, उतना ज्यादा बोलना चाहिए। औरतों को खुल करके बाहर आकर के एक नैरेटिव क्रिएट करना चाहिए कि भाई इस तरीके से आप किसी भी धर्म की लेडी हो, हिंदू से हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उनको बेइज्जत नहीं कर सकते। और कुछ तो ये डिफेंस भी क्रिएट कर रहे हैं कि वो एक बीमारी से जूझ रहे हैं, डिमनेशिया से जूझ रहे हैं, सिजोफ्रेनिया से जूझ रहे हैं, तो इसलिए इस तरह की हरकतें वो कर देते हैं। मेंटली आई थिंक समवेयर ही इज आल्सो लैकिंग, उनकी हेल्थ का अपना एक इश्यू है,
पर अगर इस एज में आप मेंटली हिल हैं और अगर आप ये एक्सक्यूज बना रहे हैं, आई आई डोंट थिंक सो कि गवर्निंग पोजीशन में से आदमी को बैठना चाहिए। अशरफ खान, लेकिन मसला इतना सादा तो नहीं है, इतना ओवर सिंप्लीफाई करने की कोशिश की जा रही है। सवाल जो पाकिस्तान से उठाए जा रहे हैं और दुनिया भर से उठाए जा रहे हैं वो ये है कि मुसलमानों को हिंदुस्तान के अंदर आजादी से जीने की, अपने मजहब के प्रचार करने की, अपना मजहब प्रैक्टिस करने की इजाजत नहीं है। और एक हिंदुत्व जो एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है मुसलमानों का अपना वे ऑफ लाइफ चेंज करने के लिए। क्या ये सच है अशरफ? नैरेटिव्स क्रिएट किए जा रहे हैं। किसी तरीके से जो रूलिंग पार्टी है, प्रो हिंदू प्रोपेगेंडा है, वो उनकी यूनिक सेलिंग प्राइस है। मैं ये कहूंगा बीजेपी की यूएसपी है प्रो हिंदू रहना, हार्डकोर हिंदू रहना, हिंदुओं को प्रमोट करना। और कहीं ना कहीं इसका डैमेज, इसका विक्टिमाइजेशन मुसलमानों को करना पड़ रहा है, ये हकीकत है। जो जमीनी बात है वो यही है कि इस तरीके से इसका भुगतान, क्योंकि देखिए ये इस तरह की जो हरकत हुई है कि एक चीफ मिनिस्टर किसी औरत का, जो डॉक्टर है, उनको नौकरी मिल रही है, उनका बुरखा खींच रहे हैं, तो क्या क्या मैसेज जा रहा है वहां से? आप क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? क्या संदेश जा रहा है वहां से? आम लोग जो देख रहे हैं इस मुल्क में, किसी और मुल्क में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में या इंग्लैंड में, वो क्या समझेंगे, क्या सोचेंगे इसके बारे में? तो आप जब किसी का बुरखा उरखा खींच रहे हैं, किसी के आबरू को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक नैरेटिव क्रिएट हो जाता है जिसको फिर लोग कन्वे करना शुरू कर देते हैं। एक मैसेज जाता है आगे कि भाई हमें भी इस चीज में कोई रोक नहीं पाएगा। तो कहीं ना कहीं माइनॉरिटिफिकेशन ऑफ मुस्लिम्स भी हो रहा है। जो जो रूलिंग पार्टी है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है, वो नाकाम रही है इसका एक डिफेंस क्रिएट करने में, एक प्लेटफॉर्म देने में, प्रो मुस्लिम बन करके अगर आगे आने में। और आई थिंक इट्स अ विक्टिमाइजेशन ऑफ मुस्लिम्स। कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, दे जस्ट यूज एंड थ्रो यू। तो बेसिकली इट्स अ यूज एंड थ्रो पॉलिसी। कोई डिफेंस होना चाहिए, एक नैरेटिव होना चाहिए। आप कर क्या रहे हैं मुसलमानों के लिए? अगर कुछ कम पढ़े लिखे भी अगर आपके सामने आ रहे हैं परसेंटेज में, नॉट इन मैसेस, तो उस उनके साथ फिर ऐसा बिहेवियर क्यों? और ये कोई आम आदमी नहीं कर रहा है, चीफ मिनिस्टर कर रहा है। तो इस सेंडिंग अ स्ट्रॉन्ग मैसेज। बेहतरीन और खूबसूरत बात यह है कि जो महिलाएं हैं, जो औरतें हैं, मैंने बहुत से इंटरव्यूज देखे हैं, बहुत से रील्स देखे हैं, उसमें स्ट्रॉन्ग डिफेंस हर तरीके से आया हुआ है। और कहा जा रहा है कि भाई इसको आप मुसलमान हिंदू करके मत देखिए, ये देखिए कि किसी औरत की आबरू को कम करने की कोशिश की गई है। और हमको एक ऐसा डिफेंस क्रिएट करना चाहिए जिसमें औरत की आबरू को बचाया जा सके। So it's not just for a Muslim woman, but for women in unique. इसमें कोई शक नहीं अशरफ खान के भारतीय जो खवातीन हैं, महिलाएं जिनको आप बोलते हैं, वो बड़ी स्ट्रांगली आई हैं इन सपोर्ट ऑफ डॉक्टर साहिबा, जो मुसलमान डॉक्टर साहिबा हैं। लेकिन यहाँ पे ये बात भी तो वाज़े तौर के ऊपर नजर आती है और आप इसका इकरार करते हैं कि जो भारतीय सियासत है, स्ट्रॉन्ग मैन पॉलिसी मोदी सरकार की है, उसका निशाना बहरहाल मुसलमान बने हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। आप अशरफ खान खुद बहैसियत मुसलमान जो हिंदुस्तान में रहते हैं, आप क्या सेफ फील करते हैं इस वाक़े के बाद अपनी डे टू डे लाइफ में? आप अपनी अहलिया को, अपनी वाइफ को, अपने घर में अपनी बहनों को, अगर वो बुर्का पहन के या निकाब पहन के घर से बाहर जाती हैं, तो जिस तरह का माहौल बना हुआ है, उसमें क्या आप सेफ फील करते हैं अपने घर की औरतों को घर से बाहर भेजने में? और आर यू कॉन्फिडेंट कि आपके जो राइट्स हैं वो महफूज हैं? और आर यू कॉन्फिडेंट के जो भारत है वो अब भी आपका मुल्क है और उसमें आपके राइट सेफ हैं? क्या लगता है आपको? मुझे नहीं लगता कि ये जो चीज हो रही है इसको सिर्फ हम राइट्स तक या फिर सेफ्टी तक महदूद रखें। ये इसका एक बड़ा स्कोप है। एक बड़ी मैं कहूँगा ये बात ऐसे देखी जा सकती है कि सेफ्टी इज नॉट अ कंसर्न। पर जब बीजेपी या रूलिंग पार्टी या सपोर्टिव पार्टी या कॉलिशन में जो कोई पार्टी है इनके साथ इस तरह की चीजों पे अपना क्या स्टैंड रखती है, आप क्या कह रहे हैं इसके बारे में? उनके लीडर्स क्या कह रहे हैं? क्योंकि आप रूलिंग पार्टी हैं, मासेस में आप हैं, आपको लोगों ने वोट दिया, इलेक्ट किया है, एक प्रो हिंदू गवर्नमेंट है। तो अगर आप इसके बारे में कोई दूसरी राय रखते हैं तो ये चीज वहां तक महदूद नहीं रह जाती, उसका अटैक फिर ऑन स्ट्रीट्स आम हो जाता है। क्योंकि आप एक तरीके से मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये तो होते रहता है, ये चीजें होती हैं। आप देख रहे हो निशात पार्टी के बंदे को कह रहा है कि यार बुरखा छू लिया, कुछ और टच कर दिया होता तो क्या हो जाता। ये इस तरह की घटिया थिंकिंग वाली जो जो लीडर्स हैं, वो किसी भी पार्टी में हो, निशात पार्टी में हो, बीजेपी में हो, कांग्रेस में हो या कोई और हो, तो इस तरह की सिक मेंटालिटी को आप कैसे रोकते हैं? और अगर रोक नहीं पा रहे हैं तो आप रूलिंग पार्टी में होकर भी नाकाम है। ये चीज ऐसे देखी जा सकती है। सेफ्टी, मोरल पुलिसिंग इज नॉट अ कंसर्न। औरतें काम कर रही हैं, औरतें सड़कों पर
पर भी हैं। पुलिसिंग बहुत बेहतरीन है, गुजरात की पुलिस मैं देख रहा हूँ ड्रग्स में बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। इस तरीके से चीज़ों को कर्व डाउन किया जा रहा है। चीज़ें अच्छे तरीके से हो रही हैं और बेहतरीन तरीके से हो सकती हैं। प्रो मुस्लिम एक्ट्स ले सकती है गवर्नमेंट, स्टैंड्स ले सकती है। देखा ये जा रहा है कि स्टैंड्स नहीं लेते और एक रॉन्ग मैसेज कन्वे होता है और चीज़ों को वो जन्म देना शुरू कर देता है। क्राइम भी बढ़ता है और मॉब लिंचिंग ये सब चीज़ें इससे जन्म लेती हैं, शुरू हो जाती हैं। अशरफ, इससे पहले कि हम पाकिस्तान के रिस्पांस के ऊपर आए, यहाँ पे क्या मोदी सरकार के लिए, और क्योंकि आपका होम स्टेट से वो चीफ मिनिस्टर थे और गुजरात इकोनॉमिक मॉडल की बेस के ऊपर वो हिंदुस्तान के मुसलसल वजीर आजम जो है वो प्रधानमंत्री लगते चले आ रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि क्या अब यहाँ पे मोदी सरकार के लिए, जो कि जाहिर बात है एक हिंदुत्व के एक कॉन्सेप्ट को लेके या हिंदू सेंट्रिक पॉलिसी, और वैसे भी डेमोक्रेसी इज द मेजोरिटी एंड मेजोरिटी हिंदू है हिंदुस्तान के अंदर। ऑफ कोर्स हिंदूज ने भी इनको उनकी इकोनॉमिक मॉडल की वजह से लाए जिसमें वो कामयाब भी हुए, लेकिन क्या इस वक्त जो उनका मेन पॉलिटिकल बेस है उसमें अगर वो इसको ओपनली डिनाउंस करते हैं, जितना मैसिव प्रेशर हिंदुस्तान में सिर्फ मुसलमानों से नहीं हिंदुओं से भी क्रिएट हो रहा है इस वाक्य के ऊपर, अगर वो ओपनली इसको डिनाउंस करते हैं और नीतीश कुमार को जो है वो रेप्रिमांड किया जाता है और ओपन उनसे माफी का मुतालबा किया जा रहा है, तो क्या मोदी सरकार या प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए मसला नहीं बन जाएगा कि यार अब वो अपने पावर बेस के सेंटिमेंट्स के खिलाफ जाके इसके ऊपर बात करें? क्या लगता है आपको, कितना बड़ा इनके लिए जो आप समस्या बोलते हैं समस्या है ये, या कितना बड़ा ये उनके लिए जो है वो मसला बना हुआ है? क्या लगता है आपको? नहीं, ये बड़ी समस्या तो है, बिल्कुल है। पर देखिए ये वो लीडर है, अभी-अभी इलेक्शन गए हैं, अभी सीएम बने हैं। इन इन कहा जाता है इन्हें सबसे ज़्यादा महिलाओं के वोट मिले हैं, इन्हें सबसे ज़्यादा औरतों ने वोट दिए हैं, सबसे ज़्यादा इन पर औरतें भरोसा करती हैं। ये फिर कुछ बेटियों के लिए कोई स्कीम लाए थे जिससे उन्हें 10-10 हज़ार रुपए सारी औरतों को दिए और एक तरीके से मेजॉरिटेरियन वोट नीतीश कुमार को औरतों से ही मिले हैं। और एक नैरेटिव अब ये क्रिएट हो रहा है कि ये बार-बार मतलब इस तरीके से पर्दा खींच लिया या बेआबरू किसी को कर दिया। तो ये चीज़ को इस तरीके से माना जा सकता है कि बड़ा मुश्किल होगा कि नीतीश कुमार से माफ़ी मंगवाएँ, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं। फिर वो रेलवे मिनिस्टर हो, रेलवे में एक्सीडेंट हुआ हो, बहुत एक्सीडेंट में जान गँवा चुके हों, तो रेज़िग्नेशन या फिर माफ़ी माँग लेना बीजेपी की सरकार में, बीजेपी गवर्नमेंट उतना आम नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार से कोई आग्रह करेगा या कहेगा कि भैया आपको माफ़ी तो माँगनी पड़ेगी इस चीज़ पे। पर ये है कि फिलहाल का एक नैरेटिव ट्रेंडिंग ये हो गया है और सब अपना स्टैंड इस पर रख रहे हैं। तो बीजेपी को चाहिए ये कि वो अपना स्टैंड क्लियर करे और कहे नीतीश कुमार को कि भई आपने चीज़ गलत की है और आपको माफ़ी माँगनी चाहिए। मैं किसी का नाम लेना चाहूँगा, मैंने अभी उनका एक ट्विटर पे ट्वीट पढ़ा, इमरान प्रताप गढ़ी जो एमपी हैं कांग्रेस से। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को इनको बुलाना चाहिए। ये महिला जो डॉक्टर है, इन्होंने स्टेट छोड़ दिया बिहार और वो नौकरी भी छोड़ दी। तो उनको वापस बुलाना चाहिए, उनसे माफ़ी माँगनी चाहिए और कहना चाहिए कि भई ये मुझसे हुआ जो गलत हुआ और मैं देश की और विदेश में और बिहार स्टेट में सारी महिलाओं से हाथ जोड़ के विनम्र माफ़ी माँगता हूँ। ये चीज़ को वो करें, पर मुझे लगता नहीं ये मुतालबा होगा, क्योंकि ये एक ट्रेंड नहीं है, ये वो आदत नहीं है, वो आम माहौल हिंदुस्तान में नहीं रहा। ये माहौल क्यों नहीं रहा? क्या बात कर रहे हैं आप? इसका मतलब है कि आप राइट्स की बात करें, इसका मतलब है कि मुसलमान के तौर के ऊपर आपको दब के रहना पड़ता है हिंदुस्तान में, जिस तरह हिंदुओं को रहना पड़ता है आपके ख्याल में पाकिस्तान में। चलें उसके साथ कर दे, मैं बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मौजू यहाँ पे हिंदुस्तान है, इसलिए आपसे हम बड़ा वाजे पूछ रहे हैं और आप हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, इस वक्त वहां पे बैठे हुए एक जर्नलिस्ट हैं। आपको क्या लगता है हिंदुस्तान में अगर आपने रहना है तो आपको दब के रहना पड़ेगा, आपको जाहिर बात है मेजोरिटी की अथॉरिटी मान के रहना पड़ेगा, या आपका अपना वे ऑफ लाइफ आप फॉलो कर सकते हैं? क्या लगता है आपको? फिर कमेंट्स में कोई लिखेगा कि देखो ये बहुत डिफेंसिव बोल रहा है, फिर कमेंट्स में कोई लिखेगा कि देखो ये बहुत अफर्मेटिव बोल रहा है। तो दो मौजू हैं, आईने की दो तस्वीरें हैं, सिक्के के दो पहलू हैं। मैं कहूँगा मुसलमान दबके नहीं रहता, मुसलमान अपनी शान में रह रहे हैं। मुसलमान को उतना सपोर्ट नहीं है, प्रो नैरेटिव का हिस्सा नहीं है, मेन स्ट्रीम का हिस्सा नहीं बन पाए। इस तरीके से ऐसी कहानियों का ही हम हिस्सा होते हैं कि भाई बुर्खा खींच लिया, ये हुआ, वो हुआ। पर आप कहीं ये नहीं देखेंगे कि भाई मेन स्ट्रीम का हिस्सा है, 100 आईएएस अफसर बन के निकले जिसमें से 50 मुसलमान हैं, 100 आईपीएस अफसर बन के निकले जिसमें 50 मुसलमान हैं, फिर वो शिया हो, सुन्नी हो, जो भी हो। तो नैरेटिव मेन स्ट्रीम का हिस्सा इस तरीके से बनाए तो खूबसूरत होगा, बहुत बेहतरीन लगेगा। मऊ में कहते रहता हूँ कि जैसे एक बाग बगीचा है, सिर्फ एक एक ही
एक ही रंग के फूल हो तो मजा नहीं है। हर हर रंग के फूल हो बाग बगे में, हर हर तरह की खुशबू हो तो फिर वो मजा अलग होता है, बगीचा तभी खूबसूरत होता है। तो मानना ये है कि एक रंग के फूल बहुत हो गए, आप और रंग के फूल भी बढ़ाइए, खूबसूरती उसी को कहते हैं, जमहूरियत अशरफ, वही खूबसूरती। आप अशरफ आप कमेंट्स की बात करें तो कमेंट्स में तो आप, अगर लोग लिखते हैं कि डिफेंसिव हैं, तो आप तो डिफेंसिव ही बात कर रहे हैं, लेकिन आप इन ऑल फेयरनेस आप एज अ जर्नलिस्ट बात कर रहे हैं, बड़ा बैलेंस्ड बात कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या इस मामले को जो अपोजिंग साइड है वो कह रही है जानबूझ के उछाला जा रहा है? क्योंकि मैं पाकिस्तान के सवाल के ऊपर आना चाहता हूं, तो क्या आपको लगता है जानबूझ के इसको एग्जेजरेट किया जा रहा है या वाकई एक सीरियस मामला है ये? ओवर एग्जैजरेशन तो नहीं है, बस मैं ये कहूंगा कि जो सरकार में बैठे हैं, जो गवर्नमेंट में बैठे हैं, उनका इतना तो बनता है कि बाहर निकल के चीज को एड्रेस करें। दे शुड एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम और ये कह दे कि हाँ ये चीज गलत हुई है, नीतीश कुमार माफी मांग ले, इतना तो आप कर सकते हैं। तो क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या रीजन है? हम्म। बात ये तो है। तो मतलब बात आपकी ठीक है कि ये एक एक हद से बड़ी हुई गिरी हुई हरकत है और ये हरकत नहीं होनी चाहिए थी। उन्होंने जिस भी नीयत के साथ ये हरकत की, इम्पल्सिव अगर हरकत थी तो चले वो ज़ईफ हैं, उनकी उम्र हो गई, उन्हें डिमेंशिया हो या सिज़ोफ्रेनिया हो, जो भी हो, आप ये तो कह सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि मैं इस चीज़ को जो चीज़ मुझसे हो गई उसके लिए दिली तौर पर माफ़ी माँगता हूँ, ये चीज़ मुझसे दोबारा नहीं होगी, शायद ये मैं इस तरीके से कर गया, मेरी नीयत ये नहीं थी, कुछ और थी। आप उस चीज़ को क्लैरिटी तो दे सकते हैं, कोई दिशा दे सकते हैं, एक एक वो आप दिशा की बात कर रहे हैं, उन्होंने तो उल्टा उनके मिनिस्टर्स ने आके उसको डबल डाउन कर हाँ, दिया। तो ये बड़ी बेशर्मी है, वही मैं आपको कह रहा हूँ और ये बहुत डिसगस्टिंग है। इस तरीके से ये औरतों की आबरू के साथ खेलने का काम कर रहे हैं, खिलवाड़ है। तो फिर अशरफ, जब पाकिस्तान से सरकारी सतह के ऊपर भी ये बयान आना शुरू हो जाते हैं कि भाई ये जो हरकत की गई है ये बहुत गलत हरकत की गई है, क्योंकि जाहिर बात है कि हिंदुओं के साथ पाकिस्तान में कुछ होता है तो हिंदुस्तान से आवाज उठती है, उनको घर वापसी स्कीम दी जाती है। अब हिंदुस्तान में तो लोग चाहते हैं कि मुसलमान भी वापस पाकिस्तान चले जाएं, इस तरह की हम बातें सुनते रहते हैं। लेकिन लेकिन पाकिस्तान में इतनी जगह नहीं है, आबादी बहुत ज्यादा है, और वैसे भी हिंदुस्तानी जो वहां पे रह गए हैं, मुसलमान हिंदुस्तान में रह रहे हैं, वो अपनी मर्जी से वहां पे रुके हैं और उसको अपना देश समझते हैं और उसके लिए काम करते हैं। और जिस तरह आप बात करते हैं, आपने कभी भी प्रो पाकिस्तानी तो बात नहीं किया, आप बड़ा प्रो इंडियन बातचीत करते हो। ना, ना, हम तो यही ठीक है, ये हमारा मुल्क है, अगर हक नहीं मिलेगा तो छीन के लेंगे, पर मुल्क हमारा यही है। यहाँ की अच्छा जो खूबसूरती है, गंगा जमुनी तहज़ीब देखिए, अलग मिठास है। साल में 3 बार मैं लंदन से यहाँ आ जाता हूँ, तो ये खींच लेती है ना आपको, ये खूबसूरती है यहाँ की, ये चीज़ है। तो अच्छा, जी हिंदुस्तान की जी। खूबसूरती मैं ये कहूँगा कि बहुत सी सरकारें आई, कोई नफ़रत बेचता है, कोई मोहब्बत बेचता है, पर ये कि हम अपने मुल्क को अपने आप से दीन भी यही सिखाता है कि पहली मोहब्बत अपने मुल्क से कीजिए, अपने मिट्टी से मोहब्बत कीजिए, क्योंकि आप अगर मुल्क के नहीं हो, उस मिट्टी के नहीं हो, तो मुझे नहीं लगता किसी और से वफ़ा कर पाएँगे। चलो ये एक अलग डिबेट है, लेकिन जब इस तरह के मामलात होते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान में जब हिंदुओं के ऊपर जुल्म सितम होता है, फोर्स कन्वर्जन होती हैं, तो हिंदुस्तान बोलता है। अब मुसलमानों के ऊपर अगर होगा तो उनके पास भी अथॉरिटी है बोलने की, वो खुल के बोल रहे हैं कि ये जो जुल्म सितम हो रहा है ये गलत हो रहा है। न सिर्फ ये, बल्कि आप ये देखिए कि अमीर जो जमात इस्लामी वहां पे है, हालांकि ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ एसोसिएटेड जमात है, वहां पे मोहम्मद जावेद कसूरी साहब कहते हैं, अमीर जमात इस्लामी सेंट्रल पंजाब के, पाकिस्तान साइड के, वो कहते हैं कि जनाब, भारतीय रियासत बिहार के वजीर नीतीश कुमार का मुसलमान बेटी के चेहरे से निकाब खींचना दुनिया भर के मुसलमानों की गैरत को ललकारना है। मोदी हुकूमत में मुसलमानों समेत तमाम अकलियतें गैर महफूज हो चुकी हैं। आरएसएस के गुंडों का असल चेहरा बेनकाब हो चुका। पाकिस्तान भारतीय हुकूमत की इंतहा पसंदाना मुसलमान और इंसानियत दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ आवाज उठाए, और उसके ऊपर आवाज उठाई भी गई। बहरहाल, अब आपका बहैसियत अब जर्नलिस्ट वाला, आप जो है वो टोपी साइड पे कर दें और भारतीय मुसलमान के तौर के ऊपर, ठीक है, जो कि मामलात को देखते हैं, जर्नलिस्ट हैं जो गुजरात की स्टेट में बैठे हुए, जिनसे ये हमारी सारी डिबेट कर चुके हैं कि गलत हुआ जो भी हुआ, आपका रिस्पॉन्स क्या है पाकिस्तान को? मैं इसे ओवर एग्जैजरेटेड कहूँगा। ये कुछ और कन्वे करने की कोशिश की कर रहे हैं। ये हुई है चीज़, ये गलत हुई है, इसका कोई डिफेंस नहीं है, इसके लिए शर्मसार हुए हैं और माफ़ी माँगनी चाहिए। पर ये कहना कि भई पूरी कौम को शर्मसार करने वाली बात है और इस पे कुछ करना चाहिए, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें दूसरे मुल्कों में हो रही हैं जिसके लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं। चलो यहाँ तो पर्दा खींच लिया गया, फ़िलिस्तीन में मुसलमानों की इज़्ज़त मतलब नीलाम हो गई है। कि जिस तादाद में गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है, वहाँ मुसलमान कुछ नहीं बोल रहे।
और वहां पे वहां मुल्क पाकिस्तान अपना अपनी मुंह नहीं फौज खोल रहा है। और वहां पाकिस्तान अपनी फौज भिजवाने की बात जो है फाइनल कर रहा है। तो सूडान हो, है ना, फिलिस्तीन हो, मैं मुसलमान होने की कह रहा हूँ, नॉट एज अ जर्नलिस्ट। तो पाकिस्तान की, हिंद की, हिंदुस्तान की, बांग्लादेश की ये खूबसूरती है कि हम ना जुड़ करके भी जुड़े हुए हैं। और जिस तरीके से मुसलमान इधर हैं, हिंदू उस तरफ हैं, तो आप देखेंगे सारे बटे हुए हैं, तो एक डाइवर्सिटी में यूनिटी है। और इसकी खूबसूरती यही कि आप इसे नकार नहीं सकते, या तो ये अच्छी या बुरी है, पर नकार नहीं सकते। और मुसलमानों की जहां तक बात है, तो मैं ये कहूंगा कि हम मुसलमानों को ऐसी चीजों पे स्टैंड लेना चाहिए जो बहुत जरूरी है। इमरान खान की बहन के साथ क्या किया गया, क्या उस पर हमने कोई स्टैंड लिया? जिस तरीके से जलील करके खींच के गवर्नेंस उन्हें बाहर निकाल रही है, क्या उस पर हमने कोई स्टैंड लिया? औरतों के साथ फलस्तीन में क्या हो रहा है, क्या हम कोई स्टैंड ले रहे हैं? औरतों के साथ सूडान में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, हम स्टैंड ले रहे हैं? नहीं ले रहे हैं। तो एक तरीके की हिपोक्रेसी है, हिपोक्रिटिकल स्टैंड है, हम डिफेंड ना करें। और इस तरह की जो हरकतें कोई चीफ मिनिस्टर करें या कोई भी हेड ऑफ स्टेट करे जो पावर में बैठा है, उसे खुलेआम एड्रेस किया जाना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी में लाना चाहिए, उन्हें माफी मांगनी चाहिए और कहना चाहिए कि देखिए, मैं शर्मसार हुआ हूं, मैं माफी मांगता हूँ, ये चीज हुई है, गलत हुई है, दोबारा नहीं होगी। और इस तरीके से आप एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट करें कि औरतों की आबरू बनी रहे, और एक मैसेज जाए लोगों में कि अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो यूल बी कॉट रेड हैंडेड और यूल बी एड्रेस्ड फॉर दैट। आप छटक के जा नहीं सकते, मैं अपनी जुबान में कहूंगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ खान आपका, आपने हमें ज्वाइन किया, बड़े कैंडिड व्यूज आपने दिए हैं। जारी बात है कि आपने एक हिंदुस्तानी मुसलमान का और एक हिंदुस्तानी जर्नलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हिंदुस्तान में बैठ के जो बात की है, जाते जाते सिर्फ ये बताइएगा कि क्या आप किसी डर और खौफ की वजह से ये बातें कर रहे हैं, और आप जो बात करना चाहते हैं, जो आपके दिल में है, वो बात आपके जुबान पे होती है, या एक कंडीशनिंग ऐसी कर दी गई है कि जो बात आप करना चाहते हैं या शायद जो फील करते हैं वो आप भारत में रहते हुए कर नहीं सकते? क्योंकि इसके ऊपर ये कमेंट्स पाकिस्तान से आएंगे, उनको भी जरा फाइनली जवाब दे दीजिए मुख्तसर, और फिर ना, इजाजत बिल्कुल बिल्कुल, वी शुड एक्चुअली एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम, जैसे मैंने पहले कहा। देखें, डर की बात तो नहीं है। इसी सूबे में, इसी मुल्क में मैं बड़ा हुआ हूँ, पैदा हुआ हूँ, और जब से मैंने होश संभाला, मैंने सिर्फ बीजेपी का भगवा झंडा अपने स्टेट में देखा हूँ। तो डर की बात नहीं है। डर की बात होती तो शायद मैं इतना खुल के, वुड बी टॉकिंग टू अ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ऑन सोल्जर टॉक, सोल्जर स्पीक्स। एंड आई बीन डूइंग दिस, मैं कर रहा हूँ, लंदन से कर रहा हूँ, बड़े खुलेआम कर रहा हूँ। एक जर्नलिस्ट होने के नाते मैं समझता हूँ कि बेझिझक खुल के हमको सिखाया यही गया कि आपको हक बोलना है और हक परस्ती में अपनी बात को रखना है। अगर यहाँ पे कुछ गलत भी हो रहा है तो मैं चाहूंगा मैं उसको एड्रेस करूं और लोग उसको देखें, जाने, ताकि वो गलत चीज बंद हो। ये दीन का हिस्सा भी है, ये मतलब। और मुझे लगता है एज अ जर्नलिस्ट ये मेरा अपना एक हिस्सा भी है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरे कैरेक्टर का हिस्सा ये बन चुका है कि मैं हक परस्ती करूं। और मुझे उसी में अब मजा आने लगा। नहीं तो कभी कभी मेरी तबीयत नासाज हो जाती है अगर मैं झूठ बोलूं या कोई पर्दा डाल दूं, क्योंकि वो एक नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती है और अफेक्ट्स मेंटली टू योर हेल्थ एंड इवन योर कैरेक्टर एज अ पर्सन। तो मैं ये कहना चाहूंगा, जो कमेंट्स देते हैं पाकिस्तान से या यहाँ से हिंदुस्तान से, जो समझ रहे हैं कि भाई ये जर्नलिस्ट बहुत डिफेंसिव है या कह नहीं रहा, खुलेआम बोलना, हक बात को रखना, मुझे नहीं लगता मुझे इसमें कुछ झिझक है। अगर कुछ गलत हो रहा होगा तो आई विल एड्रेस दैट। आई रादर, अगर मुझे कुछ गलत दिखा जो हो रहा है, तो मैं चाहूंगा कि हम उस पर एक स्टोरी करें। दैट वुड बी ब्यूटीफुल। जाते जाते आपके सूबे में राम मंदिर, गुजरात के अंदर जो वाकया हुआ था, उसके ऊपर जाहिर बात है आपने उसको कवर तो नहीं किया था, और वो इनग्रेन्ड है और उसको आज भी पाकिस्तान में सेल किया जाता है एंटी इंडिया सेंटिमेंट के लिए। और इस वक्त आसिम मुनीर एक नया सेंटिमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। उसके लोग ये बात कर रहे हैं कि कश्मीर का सौदा बाजवा ने किया था, इन्होंने नहीं किया था। जो यहाँ पे हमारे लोकल हैं, जो इस वक्त मौजूदा मुल्ला मुनीर है दिन के वक्त और शाम को चाचू विस्की है, उसने नहीं किया था। वो दोबारा कश्मीर के ऊपर आएगा और ये एक सेंटिमेंट क्रिएट करने की जो कोशिश की जा रही है, इसके ऊपर आपको क्या लगता है कि जो राम मंदिर का जो एक वाकया था, जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के भी राइज की वजह भी बना उनकी डेमोक्रेसी के अंदर, उसके ऊपर भी आप कमेंट्स कर दें। फिर जाते जाते मैं मजीद जरा इसको खोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इसके ऊपर बातचीत होगी और एक है तो हिस्टोरिक चीज, लेकिन मुख्तसर इसका भी जवाब फिर जाते जाते देते जाइए। नहीं, राम मंदिर तो बिल्कुल बीजेपी की यूएसपी वहीं से शुरू होती है। उनका एग्जिस्टेंस में आने का जो कारण है, जो रीजन है, वो जो मौजू है, वो यहीं से शुरू होता है। राम मंदिर एक प्रो यूएसपी बीजेपी की रही है, और इसको एक एग्जिस्टेंस दे करके, एक आकार दे करके, एक शेप दे करके,
प्राइम मिनिस्टर मोदी, जो चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हुआ करते थे, वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, और एक एक ग्रिप उन्हें, मुझे लगता है कि क्रीमी लेयर ऑफ हिंदुइज्म मिल चुकी है, जो ग्रिप रहेगी। तो एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस उनका क्रिएट हो चुका है, और यही अब तकलीफ कांग्रेस को हो रही है कि कैसे इसको कर्व डाउन किया जा सके और कैसे पावर में वापस आया जा सके। तो राम मंदिर जो है, और हम, मुझे नहीं लगता कि मुसलमानों को अब उससे कोई तकलीफ है। राम मंदिर था, उन्होंने दे दिया गया, एक डिफेंस है कि भाई ये जगह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मस्जिद की थी, बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए, वो एक अपना एक डिबेट है। असदुद्दीन ओवैसी साहब जो एआईएमआईएम के हैं, उनको मैंने बहुत बार सुना हुआ है उसके ऊपर बात करते हुए, तो एक डिफेंस अपनी जगह पे है। हाँ, पर ये है कि मुसलमानों को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं कि भाई राम मंदिर बन चुका है और वो अपनी जोर शोर में है और अपनी दुनिया में मस्त है, वो मसला उसका कुछ नहीं है। बस ये कि मुसलमानों को ऐसी इन चीजों की कीमत ताउम्र नहीं अता करनी, अपनी जिंदगियों से अपने हुकूकों को दे करके, ठीक है ना। तो बेहतरीन जिंदगी चाहते मुसलमान भी हैं, वो उन्हें मिले, बेहतरीन एजुकेशन चाहते हैं, बेहतरीन हेल्थ चाहते हैं, वो चाहते हैं सिस्टम का हिस्सा बने, आईएएस आईपीएस अफसर बने, वो भी बैठे, वो डॉक्टर्स बने, कभी कोई प्रेसिडेंट मुसलमान एपीजे अब्दुल कलाम हुए हैं वैसे बने, प्राइम मिनिस्टर कोई मुसलमान बने, मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री में हो और भला कर सके। तो मैं चाहता हूँ और मैं समझता हूँ कि राम मंदिर जो है वो बहुत बेनिफिट कर चुका है बीजेपी को, और खासा वक्त तौर पर उसको इस्तेमाल करते रहेंगे, क्योंकि वो एक बिलीफ है, और बिलीफ इज एक्चुअली सेलिंग यूएसपी, मेड बी इन ग्रीन और ऑरेंज। उस वक्त उस साइड हो ग्रीन में या ऑरेंज में इस साइड हो, लोगों को हमारे मुल्कों में धर्मों के नाम से मैनिपुलेट करना बहुत आसान होता है। अगर यही चीज बर्तानिया में हो तो इम्पॉसिबल है, आप नहीं कर सकते। हाँ, बर्तानिया में अगर वेलफेयर में, पेंशन में एक पेनी भी कम हो तो सरकारें गिर जाती। ये खूबसूरती उनकी जमहूरियत की है, और ये चीज हमारी जमहूरियत की है कि हम तवज्जो देते हैं धर्मों को, तो टोपियों को, टीकों को, मंदिरों को, मस्जिदों को, इसलिए शायद हम आज पीछे हैं। मैं ये समझता हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट है, लेकिन क्योंकि हमारा आज का टॉपिक नहीं है कि क्या हिंदुस्तान का फ्यूचर सेकुलर है या हिंदुत्व से रिलेटेड, एक हिंदुत्व की जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है उसको लेके हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, और अगर बढ़ेगा तो क्या हिंदुस्तान तरक्की कर पाएगा, राइट विंग है या लेफ्ट विंग, जो भी मामलात हैं उसके ऊपर आइंदा किसी प्रोग्राम में अगर आप चाहते हैं कि हम बात करें तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, अपनी राय से आगाह कीजिएगा। मुझे और अशरफ खान को इजाजत दीजिए। सोल्जर स्पीक से बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर कीजिए। खुदा हाफिज, शुक्रिया अशरफ। खुदा